मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए अकोला वालों की आवाज को? अरे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? ये अनूप संजय धोत्रे को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। शिवाजी महाराज की भूमि है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मेरे साथ यहां आए हुए श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, श्री रणधीर सावरकर जी, डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर जी, डॉक्टर संजय कुटे जी, श्री प्रकाश बारसाकले जी, श्री हरिभाऊ पिंगले जी, वसंत जी खंडेलवाल जी, अमोल मिटकरी जी, आकाश पुंडरकर जी, सुश्री भावनाताई गवली जी, सुश्री श्वेताताई महाले जी, और आज अकोला की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, सबसे पहले अकोला की इस भूमि पर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। राजराजेश्वरी मंदिर, संत सेवालाल जी महाराज को भी प्रणाम करता हूं। संविधान के निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यह भूमि गजानन महाराज की भूमि है, संत गाडगे बाबा की भूमि है। मैं मनपूर्वक गजानन महाराज और गाडगे बाबा को प्रणाम करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का बर्थडे है और अभी अभी थोड़े समय पहले ही मोदी जी ने अयोध्या में रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कर कर रामलल्ला का भव्य मंदिर बनाया। अकोला वालों, ये जो इंडी अलायंस है, ये कहते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। आजादी के 70 साल से कांग्रेस और इनके चट्टो पट्टों ने राम मंदिर को अटका कर रखा, भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, 500 साल के बाद इस रामनवमी में भव्य मंदिर में रामलल्ला के कपाल पर सूर्य का तिलक करते हुए हम सब ने देखा है भाई बहनों। और ये दिन हमारे नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
उन्हीं के कारण सालों की सभी राम भक्तों की इच्छा पूरी हुई। अकोला की कावड़ यात्रा पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूर्णा नदी का पानी लेकर सभी महादेव पर चढ़ाने जाते हैं। उसी तरह मोदी जी भी विकास की कावड़ यात्रा लेकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में निकले हुए हैं। समग्र देश का विकास करना, विकसित भारत बनाना, यही संकल्प एक कावड़ यात्रा का है। एक कांग्रेस वाले हमारे देश को 11वां नंबर का अर्थतंत्र छोड़ कर गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5वें नंबर पर लाया और अकोला वालों तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने का काम हमारा मोदी जी करेंगे। जब अर्थतंत्र तीसरी जगह पे आता है तो फायदा किसका होगा? फायदा युवा का होगा, महिला का होगा, किसान का होगा, पिछड़े वर्ग का होगा, दलित का होगा, आदिवासी का फायदा होने वाला है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने हैं। और भाई और बहनों, महाराष्ट्र वालों ने संकल्प करना है, महाराष्ट्र की हर सीट से मोदी जी की झोली में कमल डालना है, कमल डालना है। हमने अनूप धोत्रे, आगे हो अनूप को टिकट दिया है। अब अनूप के नाम के सामने कमल निशान है। अनूप को दिया हुआ एक एक वोट मोदी जी को सीधा प्रधानमंत्री बनाने वाला है भाई, सीधा प्रधानमंत्री। भाई और बहनों, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। मैं लंबी बात करना नहीं चाहता, मैं पूछना चाहता हूं, अकोला वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं राजस्थान महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेना देना। अरे खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, मेरा अकोला का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। अकोला वालों, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने। ये कांग्रेस पार्टी है, शरद राव 70 साल से कश्मीर को अनौरस बच्चे की तरह 370 को, धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह गले लगाए थे। आपने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद राव इसके अंदर मंत्री थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके कर कर चले जाते। एक कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पुलवामा और उरी में गलती करी, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी।
अपने महाराष्ट्र को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाई और बहनों, मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है वो वापस आए तो ट्रिपल तलाक लेकर आएंगे। मैं आज अकोला वालों को कहकर जान रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को ना वापिस आने देंगे, ना ट्रिपल तलाक को वापिस आने देंगे। भाई और बहनों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन हमारे सारे भाइयों पर अत्याचार हुए, महिलाओं पर बलात्कार किया गया, बेटियों को उठाकर निकाह पढ़ दिए गए। उनको सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? वो भारत की शरण में आए, मोदी जी ने सीए लाकर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का काम किया। ये चिदंबरम कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सीए रद्द कर देंगे। अरे चिदंबरम जी, जब तक भाजपा का एक छोटा बच्चा भी जिंदा है, हम सीए को हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर गरीब कल्याण का ढेर सारा काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त देने का काम किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ गरीबों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया, 4 करोड़ लोगों को नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अकोला वालों, धोत्रे को सांसद बना दो। अब सिर्फ गरीबों को नहीं, 70 साल की हर आयु वाले को 5 लाख तक की सभी इलाज मुफ्त कर दिया जाने वाला है। ये माताएं बहनें बैठी हैं, गैस का सिलेंडर महीने में 2 बार भरना पड़ता है ना, अब नहीं भरना पड़ेगा। आपके घर में पाइप से गैस भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। भाई और बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि भाजपा को 400 सीटें आएगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे कांग्रेस वालों, हमें संविधान बदलने की ताकत इस देश की जनता ने 10 साल से दी। 2014 में भी पूर्ण बहुमत दिया, 19 में भी दिया। हमने आरक्षण नहीं हटाया। हमने क्या हटाया? हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया, आतंकवाद समाप्त करने में किया और 370 का उपयोग सीए लाने में किया। अकोला के भाइयों बहनों, आज मैं आपको मोदी जी की एक गारंटी कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश से एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, पूरे विदर्भ में और सिंचाई परियोजनाओं में नरेंद्र मोदी सरकार और एकनाथ शिंदे देवेंद्र सरकार ने ढेर सारा काम किया है। भाजपा विदर्भ में जल प्रबंधन के लिए कटिबद्ध है। लगभग 89,000 करोड़ रुपया की बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंकिंग योजना को
हमने मंजूरी दी है, जिससे अकोला का सूखा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये योजना समाप्त होने से नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुल्ढाना जिले की लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई तीनों क्रॉप के लिए करने का प्रबंध हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी सरकार ने अकोला में ई बस सेवा चालू की। सामगांव जालना रेलवे मार्ग के लिए 50% निधि राज्य सरकार की लेकर रास्ता चालू किया। अमृत 2 में 21,000 करोड़ के काम किए। 160 करोड़ से विदर्भ मराठवाड़ा डेयरी प्रोजेक्ट डाला। अकोला में वेटरनरी कॉलेज डाला। बुल्ढाना में मॉडर्न ऑरेंज प्रोसेसिंग सेंटर डाला। 1700 करोड़ का वेस्ट प्रोसेसिंग का प्लांट डाला और लोनार संवर्धन के लिए 370 करोड़ का प्लांट भी मंजूर किया। भाई और बहनों, सिर्फ एक अकोला में और अमरावती में 2-2 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाई और बहनों, मैं जब आज अकोला आया तब शरद राव को जरूर कुछ पूछना चाहता हूं। उद्धव जी को तो पूछने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उद्धव जी को अपने बेटे के अलावे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। परंतु शरद राव को मैं जरूर पूछना चाहता हूं। शरद राव, आप 10 साल तक महाराष्ट्र से केंद्र सरकार में थे, कृषि मंत्रालय संभालते थे। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए कितना पैसा दिया? भाई अकोला वालों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा बोलो भाई, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नहीं देंगे, मगर मैं लेकर आया हूं, मैं दे देता हूं। उनका और हमारा दोनों का हिसाब दे दूं ना? पक्का? तो ध्यान से सुनिए। 10 साल में सोनिया मनमोहन ने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ दिया था, 1,91,000 करोड़। और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1,91,000 के सामने 7,15,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देने का काम। इसके अलावे 2,90,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 75,000 करोड़ सड़क निर्माण के, 2,10,000 करोड़ रेलवे के विकास के लिए और 4,000 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम किया। और हमारे देवेंद्र जी ने इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र को भारत में नंबर 1 बनाने का काम किया है, नंबर 1। भाई और बहनों, ये आधी शिवसेना, आधी एनसीपी और ये दोनों ने आधी की हुई कांग्रेस, ये 3 आधे महाराष्ट्र का भला नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं? महाराष्ट्र का भला मोदी जी के नेतृत्व में देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजित पवार की सरकार ही कर सकती है। ये समय पूरे देश के साथ रहने का है। पूरे देश ने तय किया है नरेंद्र भाई को तीसरी टर्म देकर भारत को दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचाने का काम इस लोकसभा चुनाव में करना है। मुझे बताओ अकोला वालों, इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी का हाथ बटाओगे? अरे जोर से बोलो, मोदी जी के साथ रहोगे? मोदी जी को आशीर्वाद दोगे? अनूप धोत्रे को कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो दबाना है, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना है कि बटन अकोला में दबे और करंट इटाली में जाकर लगे।
अनूप के निशान के सामने कमल पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे साथ शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।